Hello everyone, welcome to Vindhya Ayurveda classes. Today we are going to study a very important topic जो है ल्यूकोरिया, जो फीमेल्स की एक बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है. तो इसे हम पहले मॉडर्न अकॉर्डिंग देखेंगे एंड देन हम श्वेत प्रदर के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट भी हम आयुर्वेदा अकॉर्डिंग इसका अच्छे से देखेंगे. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज ल्यूकोरिया. सो सी व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. ल्यूकोरिया इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज एन एक्सेसिव नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज. ठीक है, मतलब कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज ही होता है, लेकिन जब ये एक्सेस में हो जाता है तब हम इसे ल्यूकोरिया बोलते हैं. अब देखिए, एक नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो ये वाटरी होगा, क्लियर. उसके बाद वाइट इन कलर होगा, फिर उसमें से कोई ऑर्डर नहीं आएगी. ठीक है, नो ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं आएगी उसमें से. एंड द pH इज अराउंड 4. एंड ये जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये एक लैक्टोबैसिलाई के कारण होता है, जिसका नाम होता है डॉर्डरलिन. ओके, तो ये जो डॉर्डरलिन बैसिलाई है इसके कारण ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है. बट जब ये एक्सेस में हो जाए, ठीक है, जो भी हमने कैरेक्टर्स देखे अभी, ये सारे जब एक्सेस में होने लगे, दैट इज नोन एज ल्यूकोरिया. Then they are saying the term leukoria should fulfill the following criteria. कब हम उसे ल्यूकोरिया बोलेंगे? जब the excess secretion is evident from persistent vulval moistness, ठीक है, और staining of undergarments brownish yellow on drying or need to wear a vulva pad. ओके, यदि ये एक्सेस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है कि वल्वा पूरी मॉइस्ट रहती है ज़्यादा टाइम तक, इफ़ देयर इज स्टेनिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स एंड द फीमेल नीड्स टू वेयर अ वल्वा पैड, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो ल्यूकोरिया है. देन सेकेंडली, इट इज़ नॉन प्यूरुलेंट एंड नॉन ऑफेंसिव. ठीक है, ये जो ल्यूकोरिया होता है ना, वो पस फॉर्मिंग नहीं होता है, उसमें से बैड ओडर भी नहीं आती है. इट इज़ नॉन इरिटेंट, ठीक है, वो आसपास की म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करता है. एंड नेवर कॉजेज प्यूराइटिस, जैसे ना कभी भी इचिंग कॉज नहीं करता है. ओके, देन वी कम टू पैथोफिजियोलॉजी. तो एक्सेस सिक्रीशन है ना, ये ल्यूकोरिया है, किस कारण हो सकता है? तो या तो फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, एनी सर्वाइकल कॉज कैन बी देयर, और अ वेजाइनल कॉज. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल कॉज. द नॉर्मल सिक्रीशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन कंडीशंस व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल बिकम्स हाई. ठीक है, कोई भी कंडीशन जहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल हाई हो रहा है तो ये फिजियोलॉजिकल कॉज होता है, जैसे कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, देन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अराउंड ओव्यूलेशन टाइम एंड अराउंड प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, ये सिक्रीशन हो सकता है. प्रेगनेंसी के टाइम ल्यूकोरिया हो सकता है. ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, ये इसके कॉजेज हो सकती है, फिजियोलॉजिकल कॉज है ल्यूकोरिया के. नाउ वी कम टू द सर्वाइकल कॉज. Non-infective cervical lesions may produce excessive secretions which pours out to the vulva. Such lesions are कोई सर्वाइकल एक्टोपी हो, है ना, क्रोनिक सर्विसाइटिस, या कोई पॉलिप है, म्यूकस पॉलिप, या एक्ट्रोपियन, दैट इज सर्वाइकल ग्लैंड्स आर एक्सपोज टू द वेजाइना. तो इस कंडीशन में भी ल्यूकोरिया देखने को मिलता है. क्लियर. देन वल्वल कॉज. So increased vaginal transudation occurs in conditions associated with increased pelvic congestion. These conditions are, देखो, uterine prolapse के कारण हो सकता है, then acquired retroverted uterus, chronic pelvic inflammation में, या फिर जो contraceptive pills यूज करते हैं, this can also be the cause of leukoria. Okay. अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में देखते हैं. एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज. ओके, तो देखिए, वेजाइना से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो या तो वो नॉन इन्फेक्टिव होगा, ठीक है, या फिर इन्फेक्शंस के कारण होगा, नियोप्लास्टिक, या फिर फॉरेन बॉडी के कारण. तो देखिए, जो नॉन इन्फेक्टिव होता है दैट इज नोन एज ल्यूकोरिया, है ना, किसी भी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है. जब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज ही एक्सेस मात्रा में हो जाता है, सो दैट इज ल्यूकोरिया, है ना. इसके हमने कॉजेज भी देख ली. फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है, वेजाइनल कॉज, सर्वाइकल कॉज, दीज कैन बी द कॉजेज. ठीक है, कैसा होता है ये? एक तो नॉन इन्फेक्टिव होगा, ठीक है, नॉन प्यूरुलेंट, ठीक है, उसमें कोई भी पस फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉन ऑफेंसिव, कोई भी ऑर्डर उसमें नहीं आती है, एंड नॉन इरिटेंट, है ना, वो आसपास की म्यूकोसा को भी इरिटेट नहीं करता है. सो दैट एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज इज ल्यूकोरिया. अब किसी इन्फेक्शन के कारण होता है तो पस फॉर्मिंग हो सकता है, उसमें से बहुत अजीब सी ऑर्डर आ सकती है ना, ऑफेंसिव, इरिटेंट हो सकता है, और बहुत सारे अदर सिम्टम्स कैन बी ऑल्सो देयर जो हम आगे देखने वाले हैं. क्लियर. और नियोप्लास्टिक हो सकता है एंड ड्यू टू सम फॉरेन बॉडी. तो देखिए, इन्फेक्शंस के कारण जो होता है वाइट डिस्चार्ज इन फीमेल्स, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ
2 रीजंस, ठीक है, जो इन्फेक्टिव होता है। तो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एक फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। क्लियर। अब देखिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है, दिस इज द मोस्ट कॉमन cause of white discharge in females and the second main cause is the fungal infection. अब देखिए जो बैक्टीरियल है, इट इज ड्यू टू गार्डनेला वेजिनैलिस, ओके, एंड फंगल इज ड्यू टू कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। एंड क्या कॉज करता है ये? बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉज करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो होता है, और कैंडिडा एल्बिकेंस कॉजेस कैंडिडल वेजाइनाइटिस, ओके। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया ओवरग्रोज ओनली, नो इन्फ्लेमेशन इज देयर, हाँ, कोई भी इन्फ्लेमेशन हमें नहीं देखने को मिलता है, नो इचिंग इज देयर, नो पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, बट ऑन पीवी स्वेलिंग एंड रेडनेस इज प्रेजेंट। तो कैंडिडा के कारण होता है, फंगल जो होता है उसमें फंगस ओवरग्रोथ तो होगी, साथ में इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट, ओके, इचिंग इज प्रेजेंट, dysuria is present, that is pain and burning while maturation, okay. So if the female comes and she says कि उसे सिर्फ white discharge हो रहा है बहुत एक्सेस में, तो that is bacterial cause, और लेकिन यदि वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा itching भी हो रही है and there is pain and burning maturation also, तो that can be fungal cause, okay. फिर देखिए if bacterial infection is caused then discharge will be thin ऑफ वाइट एंड ऑर्डर कैसी होगी उसकी? फिशी ऑर्डर होगी, क्लियर। और यदि फंगस के कारण हो रहा है, सो इट विल बी थिक, देयर विल बी नो स्मेल, बट इट विल बी चीज लाइक, ओके। कंसिस्टेंसी कैसी होगी उस डिस्चार्ज की? चीज लाइक होगी, क्लियर। देन ऑन इन्वेस्टिगेशन, सेलाइन माइक्रोस्कोपी से जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्लू सेल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड इफ देयर इज फंगल इन्फेक्शन देन सूडो हाइफे आर प्रेजेंट, क्लियर। दिस इज क्लियर। नाउ कम्स इवेल्युएशन ऑफ अ पेशेंट विद वेजाइनल डिस्चार्ज। यदि हमारे पास एक कोई पेशेंट आती है कि शी सफरिंग फ्रॉम वेजाइनल डिस्चार्ज, या वो बोलती है कि उसे सफ़ेद पानी आता है या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो हम उसकी क्या क्या हिस्ट्री लेंगे? सो फर्स्ट इज विल आस्क फॉर द सिम्टम्स, है ना, कि उसे क्या क्या होता है। देन डिस्चार्ज का हम ड्यूरेशन पूछेंगे, इचिंग इज प्रेजेंट और नॉट, डिसयूरिया इज देयर इफ देयर इज एनी पेन और बर्निंग वाइल मिक्चुरेशन, ठीक है। डिस्पेरूनिया, पेनफुल कॉइटस तो नहीं होता है, ठीक है। पेल्विक पेन इज देयर और नॉट, ये चीज़ें हम पूछते हैं उससे, क्लियर। देन इज शी ऑन द पिल्स, इज शी यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ये पूछेंगे। उसका सेक्सुअल बिहेवियर एंड प्रीवियस एपिसोड्स कब हुए, दिस ऑल थिंग्स विल आस्क। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? पहले तो उसकी हेल्थ देखेंगे, है ना, इज शी लुकिंग फाइन, इज शी लुकिंग वेरी पेल और समथिंग, है ना, इम्यूनिटी तो उसकी कम नहीं, ये सब देखेंगे। हाउ इज हर न्यूट्रिशन, क्लियर। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में विल सी टेंडरनेस और मास इफ दे आर प्रेजेंट, ओके। देन वल्वल एग्जामिनेशन में डिस्चार्ज के कैरेक्टर्स देखेंगे, वी विल आस्क कि हाउ इज द डिस्चार्ज, इट इज थिक, थिन, है ना, दीज ऑल थिंग्स वी विल सी। अल्सर्स तो प्रेजेंट नहीं है, स्पेक्युलर एग्जामिनेशन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम टेंडरनेस देखेंगे, फॉरेन बॉडी एंड पेल्विक मास, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे हम। सो सलाइन माइक्रोस्कोपी टू लुक फॉर ग्लू सेल्स एंड स्यूडोहाइफ, क्लियर। देन डिस्चार्ज फॉर ग्राम स्टेनिंग करवाते हैं। पेप स्मीयर करवाएंगे। यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। देन HIV सीरोलॉजी कराएंगे हम, एंड हिमेटोलॉजिकल या ब्लड टेस्ट, HB परसेंटेज, TLC, DLC, ESR और CBC. So these are the investigations which we'll go for. ओके, सो दिस इज़ क्लियर। अब हम आयुर्वेदा अकॉर्डिंग श्वेत प्रदर वाइट डिस्चार्ज पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आयुर्वेदा अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। दिस वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फंगल डिस्चार्ज कैसा होता है, बैक्टीरियल डिस्चार्ज कैसा होगा, है ना। एंड एग्जैक्ट ल्यूकोरिया टर्म किसके लिए यूज़ होती है ना, ल्यूकोरिया इज़ नॉट श्वेत प्रदर, ठीक है। श्वेत प्रदर वाइट डिस्चार्ज होता है, ल्यूकोरिया एक एक्सेस डिस्चार्ज के लिए टर्म यूज़ की गई है। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वी शुड नो, दैट्स वाई वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम श्वेत प्रदर जो है उसके बारे में देखेंगे, क्लियर। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।